नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों की कर्मठता व कर्तव्य परायणता को देखकर मुझे जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ याद आती है कि अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आपको निरंतर जो इसी प्रकार के भाव लेकर निरंतर अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए बढ़ते रहना है। कोई भी चुनौतियाँ, कोई भी बाधा आए, घबराना नहीं है। साथ में आप लोग जो जितने हमारे चैनल्स को देख रहे हो, तो उससे में हमारे को विदित हो रहा है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रुचि ले रहे हो और आप लोग जो है इसको देखते हुए जो है कर्मठता का परिचय दे रहे हो। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी इस चैनल को देखता है उसे एक बार ज़रूर लाइक करें। आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसमें आप कमेंट भी करें और इसको अगर किसी को शेयर करना होता है अपने मित्रों को तो उनको शेयर भी करें। तो आप सभी की कर्मठता व कर्तव्य निष्ठा को एक बार संज्ञान परिवार जो है नमन करता है। आपका साधुवाद, धन्यवाद, आपका सहयोग व परम स्नेह आप निरंतर बना रहे। आज जो हम बिंदु स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना बिंदु है संज्ञा। संज्ञा के बारे में बात करते हैं कि संज्ञा जो है इससे भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जबकि हम संज्ञा को सबसे छोटा बिंदु मानते हैं कि संज्ञा से क्या प्रश्न आएंगे और संज्ञा तो हमारे को सबको आती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। संज्ञा जो होती है उसमें वो अलग प्रकार से नए तरीके से प्रश्न जो है पूछने लग गया है। तो आज हम संपूर्ण संज्ञा के बारे में सारगर्भित जानकारी जानते हैं और संज्ञा से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को विदित कराऊंगा। तो आज जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संज्ञा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 होते हैं। विकारी शब्द के भेद होते हैं 4। पहला जो विकारी शब्द होता है संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम होता है, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक, काल इनमें से किसी न किसी से रूप परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी कहलाते हैं। तो विकारी की परिभाषा, शब्द के भेद होते हैं 5, जिसमें से एक आता है रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर, जिसमें से 2 भेद होंगे। जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वे विकारी कहलाते हैं और जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता वे अविकारी कहलाते हैं। लेकिन रूप परिवर्तन होने और न होने की बात किससे होती है? तो अगर लिंग, वचन, कारक और काल से जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वे कहलाते हैं विकारी शब्द, और जिनका लिंग, वचन, कारक, काल से रूप परिवर्तित नहीं होता है वे कहलाते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। तो हम विकारी शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। विकारी शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल से रूप परिवर्तित हो जाता है, उनके 4 भेद होते हैं। पहला जो भेद आता है वो आता है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में बात करते हैं। संज्ञा जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी संज्ञा जो है इसका अर्थ होता है नाम। शाब्दिक अर्थ, परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं, परिभाषा जो है इसके बाद आती है। परिभाषा जो है वो एक पंक्ति में, 2 पंक्तियों में आती है, लेकिन जब शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो केवल उस शब्द की बात होती है, उस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी किसी का भी नाम हो सकता है। तो अब परिभाषा में बात आती है कि किसका नाम होगा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव, स्थिति के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो है वो संज्ञा कहलाएंगे। नाम की महत्वपूर्ण महत्ता इसके अंतर्गत रहती है कि नाम किसका भी, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई स्थान, कोई भी वस्तु, कोई दशा, स्थिति या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा जो है ये सम, उपसर्ग और झ जो है ये धातु होती है, इससे मिलकर बना है। सम और झ से मिलकर बना है। झ यानी जानकारी, ठीक है, झ यानी जानना या जानकारी प्राप्त करना। तो संज्ञा जो होता है इसमें व्यंजन संधि, अगर शब्द में पूछ ले कि संज्ञा जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कैसे कि पहले जो है अनुस्वार जो म आए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में म आए, उसके बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है। तो यहाँ पे ये स्पर्श व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें ज और ये से मिलकर बना है, ठीक है, ज और ये से मिलकर बना और आ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, यानी म के बाद स्पर्श व्यंजन आता है। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे म जो है या तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो संयुक्त व्यंजन मान लो, तो यहाँ पे अगर संयुक्त इसे हम स्पर्श व्यंजन मानेंगे तो ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो संज्ञा जो है इसमें व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं कि संज्ञा जो है ये किस किस से परिवर्तित होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संज्ञा किससे परिवर्तित होता है। परिवर्तित करने की 4 इकाइयाँ होती है। शब्द को परिवर्तन करने की 4 इकाइयाँ होती है, लिंग, वचन, कारक और काल, ये चारों इकाइयाँ होती है।
संज्ञा इन चारों में से किससे परिवर्तित होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक काल से परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या ये चारों से परिवर्तित होता है? तो एक बात ध्यान रखनी है, संज्ञा चारों से परिवर्तित नहीं होता है। चारों से कोई भी विकारी शब्द चारों इकाइयों से परिवर्तित नहीं होता है। यानी या तो वो 2 इकाइयों से परिवर्तित होगा या वो 3 इकाइयों से परिवर्तित होगा। तो संज्ञा जो है ये शब्द परिवर्तन की 3 इकाइयों से परिवर्तित होता है। संज्ञा जो है लिंग से परिवर्तित होती है, संज्ञा जो है वचन से परिवर्तित होती है, संज्ञा जो है ये कारक से परिवर्तित होती है। लिंग वचन और कारक से संज्ञा परिवर्तित होती है। ठीक है, केवल क्रिया ही एक ऐसा है जिससे काल जो है काल से संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है। काल से संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है, काल से केवल क्रिया परिवर्तित होती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा कौन सी शब्द परिवर्तन की इकाइयों से परिवर्तित नहीं होती है, तो काल से संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है। कोई सा भी काल आए संज्ञा वो की वही रहनी है, चाहे वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, भूतकाल हो। राम शब्द अगर संज्ञा है तो ये राम का राम ही रहेगा, कोई से भी काल में प्रयुक्त कर लो। तो इसलिए संज्ञा जो है ये काल से परिवर्तित नहीं होता है। क्या संज्ञा लिंग से परिवर्तित हो जाती है? हाँ, संज्ञा लिंग से परिवर्तित होती है। अब जो वाक्य बनाया, जैसे मैंने वाक्य लिखा, राम बाजार चला गया। अब यहाँ पे राम जो है, इस वाक्य को अगर ये राम शब्द है संज्ञा है, मैं इसको परिवर्तित करूँ तो यहाँ पे इसकी क्रिया भी प्रभावित, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीता, तो राम और सीता ये लिंग परिवर्तन कर दिया। बाजार चली गई, अब यहाँ पे जो है क्रिया प्रभावित होती है, लेकिन अपने क्रिया का तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसने कहा है क्या संज्ञा लिंग से परिवर्तित होती है? हाँ, राम की जगह हम सीता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राम खाना बना रहा है, सीता खाना बना रही है। ठीक है, या देख जैसे मैंने लिख दिया राम के द्वारा चाय बनाई गई। अब वो कहता है क्या संज्ञा लिंग से परिवर्तित होती है? हाँ, आप लोग लिख दो सीता के द्वारा चाय बनाई गई। वाक्य ऐसा कैसे रहा? तो इसका मतलब लिंग से प्रभावित होती है संज्ञा। राम स्त्रीलिंग भी होती है और पुल्लिंग भी होती है संज्ञा, तो लिंग से प्रभावित होती है संज्ञा। तो पहली बात हो गई शब्द परिवर्तन की इकाइयों में से लिंग से संज्ञा प्रभावित होती है। अब हम वचन की बात करते हैं, क्या संज्ञा वचन से प्रभावित होती है? हाँ, संज्ञा वचन से प्रभावित होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने लिखा बालक। अब ये कौन सी संज्ञा है? बालक। बालक जो है, आप लोगों को बालक का जैसे ही ज्ञान होता है तो इसका मतलब बालक एक नहीं होता है, बालक तो बहुत से कोई से भी हो सकते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बालक जो है ये एक वचन है। जब हम वचन की बात कर रहे हैं कि ये एक वचन है, और ये वचन से कैसे प्रभावित होती है? बालक की जगह मैंने लिख दिया बालकों, और जैसे ही बालकों लिखा ये शुद्ध है, और ये एक वचन नहीं रहा, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे ये बहुवचन हुआ, तो क्या संज्ञा वचन से प्रभावित होती है? संज्ञा वचन से प्रभावित होती है। संज्ञा लिंग से भी प्रभावित होती है। राम की जगह सीता लिख दो, बिल्कुल जो है वो लिंग से प्रभावित हो जाएगी। और बालक की जगह बाल को लिख दिया तो भी संज्ञा प्रभावित हो गई। तो लिंग वचन से संज्ञा प्रभावित हो जाती है। अब बात करते हैं कारक। कारक जो होते हैं ये 8 कारक होते हैं। अब 8 कारक में से संज्ञा सबसे प्रभावित हो जाती है। संज्ञा जैसे मैंने लिख दिया राम, और राम के बाद में मैंने वाक्य लिखा राम ने, तो इससे जो है संज्ञा प्रभावित हो रही है, इससे वाक्य आगे वाला प्रभावित हो रहा है। अब राम ने की जगह मैंने लिख दिया राम को, तो इससे पूरा वाक्य जो है परिवर्तित हो जाएगा। यानी संज्ञा जो है इससे कारक चिन्हों से भी संज्ञा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कारकों से भी संज्ञा जो है प्रभावित होती है। तो संज्ञा लिंग से प्रभावित होती है, वचन से प्रभावित होती है, कारक से प्रभावित होती है, लेकिन काल से संज्ञा प्रभावित नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संज्ञा किससे प्रभावित नहीं होती है, किससे रूप परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि रूप परिवर्तन की इकाइयों में हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो इससे किससे रूप परिवर्तित नहीं होता, तो केवल काल से इसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। अब परिभाषा की बात कर ली, शाब्दिक अर्थ की बात कर ली हमने, और किस किस से प्रभावित होती है उसकी भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ऐसा प्रश्न तो पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये तो हम तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। ये संज्ञा के भेद हम पढ़ते आ रहे हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अगर हम तीसरी कक्षा के हिसाब से उसके स्तर के हिसाब से प्रश्न पूछेगा तो परीक्षण में वस्तुनिष्ठता, वेद्यता, विश्वसनीयता जैसे गुण नहीं रहेंगे मूल्यांकन में। तो विभेदिता जो है वो मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। विभेदिता को देखते हुए वो प्रश्न जो है पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये दो चीज़ें अपने समक्ष नहीं है, इनको हम समझते हैं। तो संज्ञा के भेद की अगर बात आती है तो संज्ञा के भेद होते हैं 3, और अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब लिख देते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, पहला जो संज्ञा का भेद आता है वो आता है व्युत्पत्ति के आधार पे। 2 प्रकार से हम संज्ञा के भेद के बारे में जान सकते हैं, व्युत्पत्ति कह दो, बनावट के आधार पे कह दो, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो आता है अर्थ के आधार पे। संज्ञा के अर्थ के आधार पर भेद और व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। व्युत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहली जो संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी जो संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक, और तीसरी जो संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक। तो ये संज्ञा के 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। अब हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पे और व्युत्पत्ति के आधार में क्या भिन्नता है। तो अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो 3 तो आपके समक्ष लिखे हुए हैं। पहले जो संज्ञा होती है अर्थ के आधार पे वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जो संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। और अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, जिसे हम तीसरे और चौथे के रूप में जानेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा का एक भेद होता है वो होता है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। और जातिवाचक का एक दूसरा और भेद होता है जिसे चौथे भेद के रूप में जानते हैं अर्थ के रूप में, जो होता है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां जो होता है वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो अर्थ के आधार पे जो है वो संज्ञा के 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इनका ध्यान अपने को होना चाहिए कि वो अर्थ के आधार पे पूछ रहा है या व्युत्पत्ति के आधार पे पूछ रहा है। कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हम जो है अपनी मानसिकता के हिसाब से कह देते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जबकि आप जो उसका पूरी तरह से उसकी गहराई में जाकर उस प्रश्न को पढ़ो, क्योंकि वो इतने आसानी से प्रश्न नहीं देता है। वो जैसे ही पूछता है तो उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो कि वो क्या पूछ रहा है, और जैसे आपको विदित हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं तो आप 5 भेद करोगे। कौन कौन से होते हैं, तो इनमें से आप लोग ये 5 भेद बताएंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और समुदायवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक ये संज्ञा क्या होती है, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहली जो संज्ञा का भेद आता है वो आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो भेद आता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद होते हैं 3। सिंपली पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3 ही भेद होंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। पहला जो भेद आता है संज्ञा का वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ध्यान है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये जो है पहला भेद है संज्ञा का। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपने को ध्यान रखना, व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति विशिष्ट का बोध कराता हो। वे शब्द जो किसी विशिष्ट या विशेष, जैसे हम कहते हैं स्पेशल, किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध कराता हो। एक विशेष हम लिख सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ हम देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, एक विशिष्ट या विशेष, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक विशिष्ट या एक विशेष। अब परिभाषा की बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो किसी एक व्यक्ति विशिष्ट या विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्योंकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है और यहाँ भी संज्ञा ही पूछ रहा है, लेकिन कौन सी, विशेष व्यक्ति वाली। तो परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है व्यक्तिवाचक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक विशिष्ट या एक विशेष।
तो वे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं, मैंने लिख दिया रमेश। अब रमेश है, हम रमेश को जानते हैं, तो रमेश केवल एक व्यक्ति विशेष ही है जो अपने परिवार का सदस्य हैं। यहाँ पे रमेश की कोई जाति नहीं होती है। रमेश जो है केवल एक व्यक्ति विशेष, एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। कहते हैं कि हम रमेश से कुछ रुपए लेकर आया, तो आपको निश्चित ध्यान है कि रमेश कौन है और कितने रुपए लेके आया। केवल एक व्यक्ति विशेष था, उसे मैं रुपए लेके आया, तो रमेश जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैंने लिख दिया सीता। अब सीता अपने परिवार की है, तो सीता ने आज खाना नहीं बनाया। तो आपको पता है, जैसे आप परिवार में कहोगे सीता ने आज खाना नहीं बनाया, तो वहाँ पे आप लोगों के पूरे संसार की सीता का ज्ञान नहीं होगा। केवल अपने पास में जो रहने वाली है, केवल एक विशिष्ट जो है उसके बारे में अपने को विदित होगा कि आज सीता ने, ज्योति ने, किरण ने खाना नहीं बनाया। तो जो भी नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, तो इसमें हम लिखेंगे व्यक्तियों के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, जैसे मैंने लिख दिया राम, श्याम, किरण, ज्योति, अनीता। ये जो नाम होंगे, यानी आप जो स्पेशल नाम आते हैं, एक विशेष व्यक्ति के नाम आते हैं, व्यक्तियों के नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। दूसरा बिंदु है, जैसे मैंने लिख दिया महासागरों के नाम। मैंने केवल शब्द लिखा महासागर। महासागर में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन मैंने लिखा महासागरों के नाम, और महासागरों के नाम मैंने लिख दिए। जैसे मैंने लिखा हिंद महासागर। अब हिंद महासागर एक ही है, लेकिन मैंने कहा महासागर। महासागर तो बहुत से हैं, 7 है। हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक, आर्कटिक, जो भी महासागर है वो जो महासागरों के नाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो महासागरों के नाम, ठीक है। तीसरा आता है देशों के नाम। केवल एक व्यक्ति विशेष का ध्यान होना चाहिए। ये उदाहरण में आया, आप लोगों को समक्ष लिखा रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ आ सकती है, लेकिन एक विशेष होनी चाहिए, सबसे बड़ी ध्यान रखनी है। जैसे मैंने देशों के नाम लिखा भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस इत्यादि, ये देश आ जाएंगे। तो देशों के नाम भी जो है वो आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब मैंने लिख दिया अखबारों के नाम। अखबारों के नाम लिखे मैंने लिखा दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी इत्यादि हो गए। ये जो है अखबारों के नाम आ गए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया गायों के नाम लिख दिए। जैसे गाय शब्द आता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन उनके नाम लिख दिए। मैंने लिख दिया आपने, जैसे घर में गाय होती तो किसी न कोई नाम से हम पुकारते, तो कपिला गाय हो गई, कामधेनु, सुरभि, ये इत्यादि जो है वो गायों के नाम, वो भी गायों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यानी ये शब्द आएंगे जो एक व्यक्ति विशेष का, एक विशिष्ट का बोध कराते हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। मार्गों के नाम हो गए, जैसे भगत सिंह रोड हो गया, महात्मा गांधी मार्ग हो गया, शिप्रा पथ हो गया, विजय पथ हो गया। इस तरह के जो है मार्गों के नाम हो सकते हैं, अखबारों के नाम हो सकते हैं, नदियों के नाम हो सकते हैं, देशों के नाम हो सकते हैं, व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति विशिष्ट का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द आएंगे वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा।